क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सपने से जागे और वो इतना असली लगा कि आपको खुद को याद दिलाना पड़ा? नहीं, ये सच नहीं था। एक दिलचस्प बात यह है, उस पल में आपका दिमाग भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता। सपना देखते वक्त वो एहसास बिल्कुल जागते रहने जैसा ही होता है। वापस स्वागत है आपका स्लीप साइंस स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे सपनों से जुड़े एक दिलचस्प तथ्य की, और ये समझना क्यों बेहतर नींद की तरफ आपका अगला जरूरी कदम हो सकता है। क्योंकि सपने सिर्फ बेतरतीब ख्याल नहीं होते, ये आपका दिमाग होता है जो दिन भर की भावनाओं, यादों और तनाव को चुपचाप प्रोसेस कर रहा होता है। और जब ये प्रक्रिया बाधित होती है तो असर सीधे आपकी नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है। तो आज रात चलिए जानते हैं कि सोते समय आपकी बंद आंखों के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। रेम स्लीप अटोनिया, नींद में शरीर का पैरालिसिस। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हर रात सोते ही आपका अपना दिमाग आपके पूरे शरीर को जानबूझकर लकवाग्रस्त कर देता है। जी हां, जैसे ही आप गहरी रेम नींद में जाते हैं, आपका ब्रेनस्टेम ग्लाइसिन नाम का एक केमिकल छोड़ता है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हर मोटर नस को पल भर में बंद कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कठपुतली बनाने वाला अचानक सारे धागे काट दे, सिवाय दो के, आपकी आंखें और सांस लेने वाली मांसपेशियां। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पल आपका मस्तिष्क एक तूफानी सपने की दुनिया रच रहा होता है। और अगर शरीर आजाद रहे तो आप असल में दौड़ने, लड़ने या चीखने लगेंगे। लेकिन कभी कभी ये सिस्टम चूक जाता है, दिमाग जाग जाता है, मगर शरीर अब भी उसी लकवे में कैद रहता है। इसे कहते हैं स्लिप पैरालिसिस, जहां इंसान पूरी तरह होश में होता है लेकिन एक उंगली तक नहीं हिला पाता और आंखें अब भी सपनों की परछाइयां देख रही होती है। तो अगली बार जब आपकी नींद टूटे और शरीर नहीं ले, समझ लीजिए आप उस पतली सी रेखा पर खड़े हैं जहां असलियत और सपना अभी पूरी तरह अलग नहीं हुए। ड्रीम फॉरगेटिंग, सपने भूलने का विज्ञान। क्या हो अगर मैं कहूं कि हर रात आप एक पूरी फिल्म देखते हैं जिसे आपका ही दिमाग जागते ही मिटाने के लिए तैयार बैठा होता है। जब आप सपना देख रहे होते हैं तब आपका इमोशनल सेंटर अमिगडाला पूरी तरह जागा हुआ रहता है, लेकिन नॉरएड्रेनालिन नाम का वो केमिकल जो यादों को स्थायी रूप से सेव करने के लिए जरूरी है, उस वक्त लगभग शून्य हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कैमरा अंधेरे में शानदार फुटेज तो रिकॉर्ड कर रहा हो, मगर उसमें कोई मेमोरी कार्ड ही न लगा हो। दृश्य बनते हैं और उसी पल गायब भी हो जाते हैं। यही वजह है कि सपना सिर्फ तभी याद रहता है जब आप ठीक उसी पल जागे, वरना 5 मिनट में आधा और 10 मिनट में लगभग पूरा सपना मिट चुका होता है। लेकिन असली सवाल यह है, ये भूलना कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा दीवार है जो असली यादों को काल्पनिक सपनों में घुलने से रोकती है। तो फिर सोचिए, अगर किसी दिन दिमाग की ये दीवार टूट जाए और सपने भी उतने ही सच बनकर याद रहने लगे जितनी आपकी असली जिंदगी की यादें, तो असलियत और कल्पना के बीच फिर कोई फर्क बचेगा भी? क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी, क्या दिमाग समानांतर संभावनाओं में झांकता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि सोते वक्त आपका दिमाग किसी एक कहानी को नहीं, बल्कि लाखों संभावित कहानियों को एक साथ बुन रहा हो और सपना सिर्फ उनमें से एक झलक हो? कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के मल्टीवर्स सिद्धांत में हर फैसले पर ब्रह्मांड 2 या ज्यादा हिस्सों में बंट जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक नदी अचानक कई अलग अलग धाराओं में बह निकले, हर धारा अपनी अलग मंजिल की ओर। दिलचस्प बात यह है कि नींद के दौरान आपका मस्तिष्क भी कुछ ऐसा ही करता है। ये पुरानी यादों, डर और इच्छाओं के टुकड़ों को बेतरतीब ढंग से जोड़कर ऐसी दुनियाएं रचता है जो कभी असल में घटी ही नहीं। जबकि ये अभी सिद्ध विज्ञान नहीं, बल्कि एक दार्शनिक भौतिक परिकल्पना है। फिर भी न्यूरोसाइंटिस्ट ये मानते हैं कि
कि सपने असल में दिमाग के क्यागर सिमुलेशन इंजन का काम है, जो हर संभावित भविष्य को परखता है। ठीक वैसे जैसे मल्टीवर्स की थ्योरी हर संभावित ब्रह्मांड को परखती है। तो सवाल ये उठता है, अगर आपका दिमाग हर रात हजारों समानांतर जिंदगियां जी सकता है, तो सपना असल में सिर्फ कल्पना है या किसी और मुमकिन हकीकत की एक धुंधली झलक? ड्रीम टाइम डिस्टॉर्शन। सपनों में समय अलग क्यों चलता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि सपने में बीता एक मिनट असल दुनिया के 10 मिनट के बराबर महसूस हो सकता है? क्योंकि सपनों की दुनिया में समय का नियम ही अलग है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रेम नींद के दौरान दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो समय और तर्क को नियंत्रित करता है, लगभग सुस्त पड़ जाता है, जिससे मस्तिष्क घटनाओं को सही क्रम में या सही रफ्तार से मापने की क्षमता खो देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी फिल्म को बिना टाइम कोड के एडिट किया जाए। दृश्य आते हैं, बदलते हैं, मगर कोई घड़ी ये नहीं बताती कि असल में कितना वक्त गुजरा। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, में भी समय कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि नजरिए और गति पर निर्भर करता है। और सपनों की दुनिया में दिमाग ठीक वैसा ही एक निजी समय क्षेत्र रच लेता है, जहां भौतिकी के सामान्य नियम लागू नहीं होते। यही वजह है कि गिरने का एक लंबा सपना असल में सिर्फ कुछ सेकंड की गहरी नींद में समा सकता है, जबकि दिमाग को लगता है जैसे घंटों बीत गए। तो फिर सोचिए, अगर सपनों की दुनिया में समय झुक सकता है, तो क्या ये मुमकिन है कि जागती दुनिया में भी समय उतना सीधा और स्थिर नहीं जितना हम मानकर जीते हैं? नाइटमेयर्स प्लस एवोल्यूशन, डर के सपनों का असली मकसद। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके सबसे डरावने बुरे सपने दरअसल आपके दिमाग का आप पर एक गुप्त उपकार हो, जो हजारों साल के विकास से तराशा गया है। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी के मुताबिक जब हमारे पूर्वज घने जंगलों और खुले मैदानों में शिकारी जानवरों के बीच जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे थे, तब उनका दिमाग एक ऐसी तरकीब लेकर आया, रात में बिना किसी असली खतरे के दिमाग खुद ही पीछा किए जाने, गिरने या हमला होने के दृश्य रच लेता था। ठीक वैसे जैसे कोई सैनिक असली जंग से पहले सुरक्षित मैदान में युद्धाभ्यास करता है। ये पूर्वाभ्यास दिमाग के डर से जुड़े हिस्से अमिगडाला को बार बार अलर्ट मोड में डालकर तेज करता था, ताकि जागते ही असली खतरे में प्रतिक्रिया और भी फुर्तीली हो। दिलचस्प बात यह है कि आज भी बच्चों में बुरे सपनों की दर वयस्कों से कहीं ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि विकास के लिहाज से बचपन ही वो दौर है जब सीखना और खतरे पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यही वजह है कि तनाव भरे दौर में बुरे सपने अचानक बढ़ जाते हैं, मानो दिमाग किसी अनदेखे तूफान के लिए पहले से ही अभ्यास शुरू कर देता हो। तो फिर सोचिए, अगर बुरे सपने सच में एक प्राचीन सुरक्षा प्रणाली हो, तो क्या डर असल में हमारे दुश्मन की बजाय हमारे सबसे पुराने रक्षक की तरह काम कर रहा है? स्लीप पैरालिसिस अक्रॉस कल्चर्स, हर सभ्यता में एक जैसा साया। क्या हो अगर मैं कहूं कि जापान से लेकर मेक्सिको तक और अफ्रीका से लेकर यूरोप तक हजारों मीलों की दूरी और अलग अलग भाषाओं के बावजूद लोग स्लीप पैरालिसिस के दौरान लगभग एक जैसा ही साया या राक्षस सीने पर बैठा हुआ महसूस करते हैं। जापान में इसे कनाशिबारी कहा जाता है, मेक्सिको में सुबिदा डेल मुएर्तो और पश्चिमी लोक कथाओं में इसे ओल्ड हैग का नाम दिया गया। मगर हर जगह अनुभव वही है, आंखें खुली हो, दिमाग जागा हो, मगर शरीर पत्थर जैसा जड़ और सीने पर एक अदृश्य भारी वजन। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसकी वजह कोई सांस्कृतिक भूत प्रेत नहीं, बल्कि रेम नींद और जागरण के बीच की वो पतली नाजुक रेखा है, जहां दिमाग का डर पहचानने वाला हिस्सा यानी अमिगडाला अभी भी सक्रिय रहता है, जबकि शरीर रेम की मांसपेशील कवे में कैद रहता है। और दिमाग बिना किसी स्पष्टीकरण के उस अनजान भारीपन और डर को तुरंत एक इंसानी
या राक्षसी उपस्थिति के रूप में गढ़ लेता है। ठीक वैसे जैसे अलग अलग मूर्तिकार एक ही अधूरी छाया से अपनी अपनी संस्कृति का राक्षस तराश ले। यही वजह है कि हर सभ्यता की कहानियां अलग होते हुए भी अनुभव इतना समान निकलता है, क्योंकि इंसानी दिमाग का डर सर्किट पूरी दुनिया में एक जैसा बना है। तो फिर सोचिए, अगर पूरी मानवता एक ही रहस्यमयी साए को सदियों से देखती आ रही है, तो शायद डर की भाषा इंसानों की सबसे पुरानी और सबसे साझा भाषा है। ड्रीम सिंक्रोनिसिटी, जब दो अजनबी एक जैसा सपना देखें। क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में कभी कभी दो पूरी तरह अनजान लोग एक ही रात लगभग एक जैसा सपना देख लेते हैं, और विज्ञान के पास इसका एक हैरान करने वाला मगर तार्किक जवाब है। इसका कोई रहस्यमयी टेलीपैथिक कनेक्शन नहीं, बल्कि असली वजह छिपी है इंसानी दिमाग की साझा संरचना में। क्योंकि सभी इंसानों का लिम्बिक सिस्टम यानी डर और भावनाओं का केंद्र लगभग एक जैसे पैटर्न में काम करता है। ठीक वैसे जैसे एक ही फैक्ट्री से निकले हजारों रेडियो एक जैसी फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं। जब बहुत से लोग एक जैसे सांस्कृतिक डर, तनाव या मौसमी बदलाव से गुजरते हैं, जैसे गिरने का डर, पीछा किए जाने का डर या दांत टूटने का सपना, तो दिमाग एक जैसी इमोशनल स्क्रिप्ट को अलग अलग शरीरों में एक साथ ट्रिगर कर देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि इंसानी अवचेतन मन कितना गहराई से आपस में जुड़ा और पूर्वानुमानित, प्रेडिक्टेबल है, भले ही ऊपर से हर सपना अनोखा लगे। दिलचस्प ये है कि इससे न्यूरोसाइंटिस्ट ये समझ पाए हैं कि सपने पूरी तरह रैंडम नहीं, बल्कि दिमाग के गहरे साझा प्रोग्रामिंग कोड से निकलते हैं। तो फिर सोचिए, अगर लाखों अजनबी दिमाग एक जैसे सपने बुन सकते हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि चेतना कोई अकेली निजी चीज नहीं, बल्कि किसी बड़े साझा नेटवर्क का हिस्सा है? द पर्पस ऑफ ड्रीमिंग। विज्ञान भी जिस पहेली को पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। क्या हो अगर मैं कहूं कि हम इंसान अंतरिक्ष में मौजूद रहस्यमयी डार्क मैटर के बारे में जितना जानते हैं, उतना ही कम अब भी ये जानते हैं कि हम सपने आखिर देखते ही क्यों हैं। वैज्ञानिकों के पास कई ठोस थ्योरी है, जैसे थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी, जो कहती है कि सपने असल में एक सुरक्षित मानसिक प्रयोगशाला है, जहां दिमाग खतरनाक परिस्थितियों का पूर्वाभ्यास करता है। ठीक वैसे जैसे कोई पायलट असली उड़ान से पहले सिम्युलेटर में हर मुमकिन हादसे का अभ्यास करे। दूसरी थ्योरी कहती है कि सपने दिन भर की जानकारी को छांटने और जरूरी यादों को स्थायी बनाने का एक तरीका है, मानो दिमाग रात को अपनी फाइलों की सफाई कर रहा हो। मगर हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई एक थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। हर नया शोध सिर्फ एक नया कोण जोड़ देता है। ठीक वैसे जैसे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा हम देख पाते हैं, बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की तरह अदृश्य ही बना रहता है। यही वजह है कि सपने आज भी न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिने जाते हैं। तो फिर सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि इंसानी दिमाग की सबसे गहरी परत ब्रह्मांड की सबसे गहरी परत जितनी ही रहस्यमयी हो? टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस प्लस ड्रीम लॉजिक। सपनों में समय क्यों उल्टा पुल्टा चलता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि भौतिकी में जिस समय यात्रा विरोधाभास को हल करना वैज्ञानिकों के लिए आज भी असंभव जैसा है, आपका दिमाग हर रात बिना किसी मेहनत के वही तरकीन खेल खेल लेता है। असल भौतिकी में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहता है कि अगर कोई समय में पीछे जाकर अपने ही अतीत को बदल दे, तो कारण और परिणाम का पूरा क्रम टूट जाएगा। ठीक वैसे ही सपनों में अक्सर आप पाते हैं कि आप एक ही पल में बचपन के स्कूल में भी हैं और अपने आज के दफ्तर में भी, बिना ये जाने कि ये दोनों समय एक साथ कैसे हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि रेम नींद के दौरान दिमाग का वो हिस्सा जो घटनाओं को सही क्रम में जोड़ता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, काफी हद तक शांत पड़ जाता है, जिससे मस्तिष्क समय को एक सीधी लकीर की तरह नहीं, बल्कि
टुकड़ों में बिखरा हुआ अनुभव करता है। ठीक वैसे जैसे कोई एल्बम की तस्वीरें बिना तारीख के बेतरतीब क्रम में बिखेर दी जाए। यही वजह है कि सपनों में मरे हुए अपने अक्सर जीवित मिलते हैं, या एक ही चेहरा अचानक दूसरे में बदल जाता है, क्योंकि वहां कार्यकारण का भौतिकी वाला नियम लागू ही नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि समय वास्तव में उतना सीधा नहीं जितना हम महसूस करते हैं, बल्कि ये सिर्फ हमारे जागते दिमाग की एक सुविधाजनक व्यवस्था है। तो फिर सोचिए, अगर सपनों में समय आसानी से टूट और मुड़ सकता है, तो क्या यह मुमकिन है कि जागते हुए भी समय की वो सीधी लकीर सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई एक भ्रामक कहानी है? ब्लैक होल्स प्लस ड्रीम परसेप्शन, गुरुत्वाकर्षण और चेतना का अजीब रिश्ता। क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस तरह किसी ब्लैक होल के बेहद करीब समय लगभग रुक जाता है, ठीक वैसा ही एक अजीब एहसास आपका दिमाग गहरी नींद में खुद पैदा कर सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के करीब गुरुत्वाकर्षण इतना विशाल होता है कि वहां समय बाहर से देखने पर लगभग जमा हुआ दिखता है, ठीक वैसे जैसे कोई घड़ी असीम रूप से धीमी होती चली जाए, कभी पूरी तरह रुके बिना। कुछ ऐसा ही, हालांकि पूरी तरह अलग वैज्ञानिक कारणों से गहरी नींद और कुछ खास सपनों में महसूस होता है, जहां दिमाग को लगता है जैसे एक पल अनंत काल तक खिंच गया हो, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सामान्य रूप से समय नापता है, नींद में लगभग निष्क्रिय पड़ जाता है, मानो कोई घड़ी की सुई खुद ब खुद फ्रीज हो गई हो। यही वजह है कि गिरने या डूबने के सपने असल में सिर्फ कुछ सेकंड के होते हैं, मगर दिमाग को लगता है मानो मिनटों या घंटों का सफर तय हुआ हो। भौतिकी में यह ब्रह्मांड की सबसे घनी और रहस्यमयी वस्तु से जुड़ा है, जबकि सपनों में यह सिर्फ दिमाग के भीतर की एक अस्थाई नाजुक गड़बड़ी है। फिर भी दोनों ही घटनाएं हमें ये याद दिलाती है कि समय उतना स्थिर और भरोसेमंद नहीं जितना हम रोजमर्रा में मान लेते हैं। तो फिर सोचिए, अगर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति और इंसानी दिमाग की सबसे गहरी नींद दोनों समय को मोड़ सकती है, तो शायद समय खुद कोई ठोस अटल सच्चाई नहीं, बल्कि सिर्फ अनुभव करने का एक तरीका भर है। एनिमल्स एंड ड्रीमिंग। इंसानों के अलावा कौन कौन सपनों की दुनिया में जीता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका पालतू कुत्ता सोते सोते जो टांगे हिलाता है, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि शायद वो सपने में सच में दौड़ रहा हो। वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक हैरान करने वाला प्रयोग किया। उन्होंने पहले चूहों को एक भूल भुलैया में दौड़ाया और उनके दिमाग में सक्रिय होने वाले खास न्यूरॉन पैटर्न को रिकॉर्ड किया। फिर जब वही चूहे बाद में सोए, तो नींद के दौरान दिमाग में लगभग हूबहू वही पैटर्न दोबारा जगमगा उठा, मानो दिमाग रात में उसी भूल भुलैया को दोबारा कदम दरकदम याददाश्त में दौड़ा रहा हो। यह साबित करता है कि सपने सिर्फ इंसानी दिमाग की उपज नहीं, बल्कि ये क्षमता जानवरों की दुनिया में गहराई तक फैली है। पक्षी भी नींद में अपने गाने के पैटर्न दोहराते पाए गए हैं, ठीक वैसे जैसे कोई गायक मन ही मन अपनी धुन का रियाज कर रहा हो। दिलचस्प बात यह है कि जितना बड़ा और जटिल किसी जानवर का दिमाग होता है, उतनी ही लंबी और गहरी उसकी रैम नींद पाई जाती है। इंसानों और डॉल्फिन जैसे बुद्धिमान जीवों में यह अवस्था सबसे उन्नत मानी जाती है। तो फिर सोचिए, अगर चूहे से लेकर व्हेल तक हर जटिल दिमाग अपनी रातों में एक निजी कहानी रचता है, तो क्या सपना देखना चेतना की सबसे बुनियादी सार्वभौमिक भाषा है? मेमोरी पैलेस प्लस ड्रीम्स, दिमाग की काल्पनिक इमारतें और सपनों का रिश्ता। क्या हो अगर मैं कहूं कि जो तकनीक प्राचीन यूनानी वक्ता अपनी यादें मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वही तकनीक आपका दिमाग हर रात बिना आपकी मर्जी के सपनों में अपने आप इस्तेमाल कर रहा होता है। मेमोरी पैलेस तकनीक में इंसान अपनी यादों को किसी काल्पनिक घर के अलग अलग कमरों में रखा देता है, ताकि बाद में सिर्फ उस घर में घूमकर हर याद आसानी से खोजी जा सके। ठीक वैसे जैसे किसी लाइब्रेरी की अलमारियों में
हर किताब एक तय जगह पर रखी हो। दिलचस्प बात यह है कि हमारा हिप्पोकैम्पस, दिमाग का मेमोरी सेंटर, असल दुनिया की जगहों और यादों को भी बिल्कुल इसी तरह स्थान के आधार पर जोड़कर रखता है। और यही वजह है कि सपनों में अक्सर बचपन का घर, पुराना स्कूल या कोई अनजान सी इमारत बार बार लौट आती है, मानो दिमाग खुद अपनी यादों के लिए एक काल्पनिक इमारत बना चुका हो और रात में उसी में घूम रहा हो। कई बार सपनों की ये इमारतें असल जगहों के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनती हैं, जैसे बचपन के घर की सीढ़ियां, मगर ऑफिस के दरवाजे के साथ। मानो दिमाग ने दो अलग अलग यादों की ईंटें उठाकर एक नई अनोखी इमारत खड़ी कर दी हो। यही वजह है कि सपनों की जगह अक्सर जानी पहचानी लगते हुए भी थोड़ी अजीब और तर्कहीन महसूस होती है। तो फिर सोचिए, अगर आपका दिमाग यादों को संभालने के लिए हमेशा एक काल्पनिक इमारत रचता है, तो शायद हर इंसान के भीतर बिना उसकी जानकारी के एक गुप्त निजी संग्रहालय बना हुआ है। AI ड्रीम डिकोडिंग, दिमाग की तस्वीरों को स्क्रीन पर उतारना। क्या हो अगर मैं कहूं कि वैज्ञानिकों ने अब वो तकनीक बना ली है जो सोते हुए इंसान के दिमाग के अंदर झांककर उसके सपने की धुंधली तस्वीर स्क्रीन पर उतार सकती है। जापान और अमेरिका की प्रयोगशालाओं में शोधकर्ताओं ने fMRI स्कैनर के जरिए ये देखा कि जब कोई इंसान सपने में किसी खास चीज की कल्पना करता है, जैसे कोई चेहरा, कोई इमारत या कोई जानवर, तो दिमाग के दृश्य प्रोसेसिंग हिस्से में एक खास पहचानने लायक पैटर्न जगमगाता है। ठीक वैसे जैसे किसी शहर की रोशनी से ऊपर से ही अंदाजा लग जाए कि नीचे कौन सा इलाका जगा हुआ है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाखों ऐसे पैटर्न सिखाकर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो सोते इंसान के ब्रेन सिग्नल को पढ़कर मोटा मोटा अंदाजा लगा सके कि दिमाग में उस पल कौन सी छवि घूम रही है। मानो कोई अनुवादक बिना भाषा जाने भी इशारों से मतलब भांप ले। ये तकनीक अभी बेहद शुरुआती दौर में है और पूरी फिल्म जैसी साफ तस्वीर नहीं दिखा पाती, बल्कि धुंधले टूटे फूटे आकार ही दिखा पाती है। मगर यही शुरुआत उस भविष्य की झलक है जहां शायद कभी सपनों को रिकॉर्ड करके दोबारा देखा जा सकेगा। तो फिर सोचिए, अगर मशीनें एक दिन आपके सपनों को पूरी तरह पढ़ पाईं, तो क्या इंसान का दिमाग आखिरी निजी अनछुई जगह भी नहीं बचेगा? ड्रीम्स ऑफ द कॉन्जेनिटली ब्लाइंड, बिना आंखों के दिमाग की कल्पना। क्या हो अगर मैं कहूं कि जो लोग जन्म से अंधे हैं, वे कभी भी अपनी जिंदगी में कोई तस्वीर, कोई रंग या कोई चेहरा नहीं देख पाते, मगर फिर भी हर रात उनका दिमाग एक पूरी जीवंत दुनिया रचता है। शोध बताते हैं कि जन्मजात अंधे लोगों के सपनों में दृश्य बिल्कुल नहीं होते, बल्कि उनकी जगह ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद की एक भरपूर गहरी दुनिया होती है। जैसे किसी की आवाज की गर्माहट, बारिश की खुशबू या किसी अपने का हाथ पकड़ने का एहसास। ठीक वैसे जैसे कोई संगीतकार बिना कोई तस्वीर देखे भी सिर्फ धुनों से एक पूरी कहानी बुन दे। दिलचस्प बात यह है कि उनके सपनों में डर और तनाव के दृश्य आम इंसानों से कहीं ज्यादा होते हैं, जैसे रास्ता भटकना या किसी चीज से टकरा जाना, क्योंकि उनका जागता हुआ दिमाग हर पल आसपास की दुनिया को समझने के लिए ध्वनि और स्पर्श पर बेहद निर्भर रहता है। और यही निर्भरता नींद में भी गहराई से उतर आती है। ये इस बात का सबूत है कि सपने देखने के लिए आंखें जरूरी नहीं, बल्कि सिर्फ एक जागरूक, अनुभव संग्रह करने वाला दिमाग काफी है। मस्तिष्क चाहे जानकारी कहीं से भी इकट्ठा करे, आंखों से, कानों से या त्वचा से, रात में उसे किसी न किसी कहानी में बुन ही देता है। तो फिर सोचिए, अगर बिना देखे भी दिमाग इतनी जीवंत दुनिया रच सकता है, तो सपने असल में आंखों के नहीं, बल्कि चेतना की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। डेजा वू प्लस मेमोरी, दिमाग की टूटी हुई टाइमलाइन। क्या हो अगर मैं कहूं कि मैंने ये पहले भी महसूस किया है वाला वो अजीब एहसास
असल में आपके दिमाग की एक छोटी सी गड़बड़ी का नतीजा हो, जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में घटित होती है। न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी नए अनुभव को पहले हमारी आंखों और कानों से लेता है, फिर उसे थोड़ी देर बाद याददाश्त बनाने वाले हिस्से हिप्पोकैम्पस तक भेजता है। ठीक वैसे जैसे कोई खबर पहले लाइव प्रसारित हो और उसके कुछ ही पल बाद वही खबर रिकॉर्डिंग के तौर पर दोबारा चले। मगर कभी कभी ये दोनों संकेत, असली अनुभव और उसकी याद, दिमाग तक लगभग एक साथ पहुंच जाते हैं, जिससे मस्तिष्क को यह भ्रम हो जाता है कि वो पल अभी नहीं बल्कि पहले भी घटित हो चुका है। मानो कोई प्रोजेक्टर एक ही दृश्य को गलती से 2 बार एक के ऊपर एक चला दे। दिलचस्प बात यह है कि डेजा वू का अनुभव सबसे ज्यादा 15 से 25 साल की उम्र में होता है, क्योंकि उस दौर में दिमाग की मेमोरी प्रोसेसिंग प्रणाली सबसे तेज और सबसे सक्रिय होती है। यही वजह है कि थकान, तनाव या नींद की कमी में ये एहसास और भी बढ़ जाता है। तो फिर सोचिए, अगर आपका दिमाग वर्तमान और स्मृति के बीच का फर्क इतनी आसानी से भूल सकता है, तो अभी इस पल का एहसास असल में कितना पक्का और भरोसेमंद है। ड्रीम्स अक्रॉस स्लीप स्टेजेस, नींद की अलग अलग गहराइयों में अलग दुनिया। क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ही रात में आपका दिमाग कई पूरी तरह अलग अलग सपनों की दुनिया से होकर गुजरता है और हर परत का अपना अलग नियम है। नींद कोई एक जैसी सपाट अवस्था नहीं, बल्कि कई चरणों में बंटी होती है। हल्की नींद, गहरी नींद और रेम नींद, और हर चरण में दिमाग की गतिविधि इतनी अलग होती है मानो कोई गोताखोर समंदर की अलग अलग गहराइयों से गुजर रहा हो, जहां हर परत पर रोशनी, दबाव और नजारा पूरी तरह बदल जाता है। हल्की नींद में सपने अक्सर टूटे फूटे धुंधले ख्यालों जैसे होते हैं, जैसे गिरने का अचानक एहसास या किसी आवाज का भ्रम, जबकि गहरी नींद लगभग सपनों से खाली, शांत और स्थिर होती है, मानो समंदर की सबसे गहरी, अंधेरी और शांतता। मगर जैसे ही दिमाग रेम की परत में पहुंचता है, वहां सबसे जीवंत, रंगीन और कहानी जैसी दुनिया रचनी शुरू होती है, क्योंकि उस वक्त दिमाग का दृश्य और भावनात्मक हिस्सा जागते इंसान जितना ही सक्रिय हो जाता है। एक पूरी रात में इंसान 4 से 6 बार इन परतों के बीच ऊपर नीचे होता है, यानी हर रात बिना जाने आप कई अलग अलग मानसिक दुनियाओं का सफर तय कर चुके होते हैं। तो फिर सोचिए, अगर एक ही रात में आपका दिमाग कई अलग हकीकतें रच सकता है, तो शायद नींद खुद एक अकेली अवस्था नहीं, बल्कि चेतना की कई परतों का एक पूरा सफर है,